सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि पहला ओडीआई मुकाबला और जो पाकिस्तान दौरा कर रही है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे 3 ओडीआई मैचेस और 3 T20 मैचेस की सीरीज होने वाली है, जिसमें से आज से ऑस्ट्रेलिया का समर सीजन शुरू हो गया है। समर का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न एमसीजी के ग्राउंड से शुरू हो रहा है, जहां पे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया अपना पहला ओडीआई खेलने उतरी थी, जिसमें से टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। चार डेब्यूटेंट थे इस मैच में, जिसमें से 3 पाकिस्तान के तरफ से थे और एक जेक फ्रेजर मैकगार्क ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेब्यू कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कमरान गुलाम थे। कमरान गुलाम हालांकि कंकशन सब्स्टिट्यूट के तहत एक ओडीआई मैच खेल चुके थे, लेकिन यहाँ पे एक डेब्यू के हिसाब से माना जाएगा इस मैच में भी। और वही सईम अयूब और इरफान खान, तो डेब्यूटेंट ने कुछ खास रंग नहीं बिखारे जो चाहिए था पाकिस्तान को, जो शुरुआत चाहिए था। फिर से वही कोलैप्स दिखाई दिया, जहां पे तेज गेंदबाज स्टार्क कमिंस की जबरदस्त गेंदबाजी दिखाई दी, जबरदस्त स्पेल। खासतौर पे स्टार्क अलग ही अंदाज में दिखे, वो पुरानी वाली ऑस्ट्रेलिया दिखी, वो स्टार्क की धार दिखा इस मैच में। शुरुआती क्षण में आप चाह रहे थे कि स्टार्क को विकेट्स नहीं दे, मेन गेंदबाजों को विकेट्स नहीं दे, ना देते हुए भी आप स्टार्क को विकेट दे बैठे और खासतौर पे रन्स नहीं बटोर पाए। जो पावर प्ले में रन्स बटोरना चाहिए था वो नहीं कर पाए। सईम अयूब को प्ले डाउन हो गए, वहां पे एक ही रन बनाए। वहां पे अब्दुल्ला शफीक भी कहीं ना कहीं अपना विकेट दे बैठे, कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए। 12 ही रन का ये पारी था, जिसमें से छोड़ने वाले थे आउटसाइड ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद और नथिंग शॉर्ट में वहां पे छोड़ने गए थे और बल्ले का कोना लगा, वहां पे कैच दे बैठे। लेकिन वहां पे आए बाबर आजम। बाबर आजम जो टेस्ट में रेस्ट दिया गया था, रेस्ट के या ड्रॉप के, ड्रॉप शायद ही ना कहे तो रेस्ट दिया गया था जहां पे इंग्लैंड की सीरीज में। लेकिन वहां पे जो आज वो भूख दिखा, उनके रन गति में दिखा, वो रनिंग बिटवीन द विकेट में दिखा कि उनको कितना जरूरी है रन्स बटोरना। और अच्छा खासा तेजी से रन्स बटोर रहे थे, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दूसरे एंड से बाकी बल्लेबाज पूरी तरीके से धीमे अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर से वही समय समय फंसे बाबर आजम, जब स्पिनर्स है, लेग स्पिनर एडम जंपा आते ही आगे की गेंद पीछे खेला, टर्न के लिए गेंद क्या था, लेग स्पिन किया था, वहां पे थोड़ा बहुत हल्का सीधा रखा और वहां पे बोल्ड हो गए। और कहीं ना कहीं अच्छी खासी शॉट्स दिखा था। 37 रन की पारी के लिए और उनके साथ 39 रन की पार्टनरशिप की कप्तान रिजवान के साथ, और रिजवान ने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी दिखाया था। पहले जो शुरुआत था वहां पे पूरी तरीके से धीमी शुरुआत कर रहे थे और अच्छी खासी हवे हो रहे थे गेंदबाज। पहले जो स्पेल किया था स्टार का, पहले 6 ओवर का स्पेल, फिर 2-2 1-1 ओवर का स्पेल किया, जबरदस्त स्पेल मिचेल स्टार्क द्वारा। और अच्छी खासी गति से गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छी खासी गेंद लहरा रहे थे और अच्छा खासा रिकॉर्ड भी। और एमसीजी में अच्छा खासा, और स्टार्क जो गेंदबाजी जो उनके स्किल्स है वो तो बेहतरीन है। और खासतौर पे जब ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला होता है स्टार्क और भी ज्यादा घातक हो जाता है। पैट कमिंस ने भी अपना पूरी तरीके से तजुर्बा इस मैच में बिखेरा और 3 मेडन डाले मिचेल स्टार्क ने, जबकि 1 मेडन कमिंस ने डाले थे। और दोनों गेंदबाज जो सीनियर गेंदबाज थे वो अच्छी खासी लय में थे। और खासतौर पे एबर्ट ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, एरन हार्डी बीच में किया था, फिर लेग स्पिनर जंपा को लाया, फिर 1 ओवर मैथ्यू शॉट से करवाया, फिर 40 ओवर के बाद मैक्सवेल को बीच में 1 ओवर लेबुशेन से भी करवाया था। तो अच्छी खासी रोटेशन रहा गेंदबाजों का और पीछे से उतना अच्छा खासा बल्लेबाजी के लिए तो अनुकूल था, लेकिन गेंदबाजों को भी थोड़ा बहुत मदद मिला। एक आध गेंद स्किड कर रहा था, तो जहां पे कुछ एक आध गेंद थोड़ा बहुत पेस में वेरी हो रहा था, तो अच्छी खासी शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी कर रहे थे, जबरदस्त। रिजवान भी अच्छी खासी, जब 25वें ओवर में जो छक्का लगाया था शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी वहां पे फाइन लेग के ऊपर से, जबरदस्त वो छक्का। उसके बाद कहीं ना कहीं सलमान अली आगा के साथ मिलकर रनगति बढ़ाने में कोशिश किए थे, पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की थी। कमरान गुलाम 5 ही रन बनाकर आउट हो गए, वहां पे जॉश इंग्लिश के शिकार हो गए, ऑकवर्ड बाउंस में कहूंगा वहां पे, और प्ले डाउन हो गए। तो वहां पे अच्छी खासी गेंदबाजी किया था, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया था गेंदबाजी करना। हालांकि कप्तान ने 44 रन की पारी के लिए आखिर में अपना विकेट गवा बैठे थे, जिसमें से अगर आप देखें तो मार्नस लेबुशेन के शिकार हुए, जो स्वीप खेलने गए थे वहां पे टॉप एज हेलमेट पे लगा और वहां पे कीपर द्वारा कैच बनना, अच्छा खासा रन गति बढ़ सकता था, क्योंकि धीमा चल रहा था। और उसके बाद 30वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रन्स आए थे। 25वें ओवर से 26-27वें जब तक रिजवान क्रीज में मौजूद थे, फिर शाहीन शाह अफरीदी आया। शाहीन शाह अफरीदी ने जो ताबड़तोड़ अंदाज में रन्स बटोरे, 24 रन की पारी के लिए आखिर में मिचेल स्टार्क ने चलता किया था, एक छक्का लगाया था, 3 चौके डाउन द ग्राउंड, जबरदस्त छक्का लगाया था जैम्पा को। मार्नस लेबुशे ने की जबरदस्त मैं कहूंगा ये गेंदबाजी जहां पे महत्वपूर्ण विकेट चटका कर ले गए।
जैम्पा की जबरदस्त स्पेल और नसीम शाह आखिर में आकर पूरी तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी के बनना 100 करीबन देखे तो 75 पे 8वां विकेट गिरा था, 148 पे 7 विकेट गिरने के बाद 200 प्लस रन कर गए, 203 पे ऑल आउट हो गए, जिसमें से नसीम शाह की 40 रन की पारी, 4 छक्के 1 चौके, जबरदस्त छक्के लगाते ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। आखिर में पैट कमिंस से चलता क्या था और कुल मिलाकर देखे तो 3 विकेट मिचेल स्टार्क 33 रन देकर जबरदस्त स्पेल, 2 विकेट कप्तान 39 रन दिए, 1 विकेट एबॉट, 2 विकेट जैम्पा थोड़े बहुत रन उनके खिलाफ गए लेकिन अच्छा खासा गेंदबाजी किया। लेबुशे ने की 1 विकेट, लेकिन जो 204 रन चाहिए तो 203 रन बनाए थे, बोर्ड पे लगाए थे। 40.4 ओवर, पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए और ये ऐसा लग रहा था कि शायद 250 240 भी करते तो शायद इस मुकाबले में अपने आप को मौका दे सकते थे, लेकिन जो 40 रन की पारी खेली थी नसीम शाह ने, उसके बदौलत कहीं ना कहीं ये फाइटिंग टोटल बन गया था। वहां पे जो शुरुआत किया था जेक फ्रेजर मैकग्रा और शॉट ने, वही कुछ खास शुरुआत नहीं है। हालांकि नसीम शाह के पहली ओवर में थोड़ा बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी किया, लेकिन जब शाहीन अफरीदी है उसके अगले ओवर में दोनों लगातार विकेट गए, 2 लगातार विकेट, जहाँ पे सलामी बल्लेबाज शॉट को चलता किया, आउटसाइड ऑफ स्टंप वहां पे शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, वहां पे कैच दे बैठे थर्डमैन के हाथों, फिर थर्डमैन नहीं, वहां पे देखे तो पॉइंट के हाथों जबरदस्त साइम अयूब का कैच। साइम अयूब आज फील्डिंग में जबरदस्त कर रहे थे, आज पाकिस्तान बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग दिखा रहा था, कुछ चांसेस गए लेकिन बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग किया। फिर जेक फ्रेजर मैकग्रा का उतना शॉर्ट डिलीवरी नहीं था, वहां पे पुल करने गए और वहां पे मिड ऑन पे कैच दे बैठे, लेकिन उसके बाद जो पारी का रुख पलटा, वहां पे स्टीवन स्मिथ और जॉस इंग्लिश आए थे। उन्होंने जो प्रदर्शन किया, जो पारी के पावर प्ले अच्छा खासा काटा, पावर प्ले के बाद जो 17वें 18वें ओवर तक दिया और भी ज्यादा तेजी से रन बटोर रहे थे जॉस इंग्लिश और स्टीवन स्मिथ। कवर ड्राइव्स, स्क्वायर कट और वही जबरदस्त लेट कट भी दिखे, वहां पे पुल करते हुए जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे तेज गेंदबाजों को और अच्छी खासी इस्तेमाल किया था। शाहीन अफरीदी अपने स्पेल में जबरदस्त रहे, पहले स्पेल में अगर देखें तो वहां पे हारिस राउफ को बाद में लाए, हसनैन नसीम शाह कर रहे थे, लेकिन जब हारिस राउफ को आए और खासतौर पर 20वां ओवर में कहूंगा जहां पे पार्टनरशिप बिल्डअप हो चुका था स्मिथ और जॉश इंग्लिश के, नसीम शाह ने एक गेंदबाजी किया था जहां पे जॉश इंग्लिश 8 रन पे, वहां पे कैच छूटा था बैकवर्ड, अब कह सकते हैं बैकवर्ड पॉइंट या फिर गली में कैच इरफान खान से छूटा था। अगर वो कैच पकड़ते तो शायद जॉस इंग्लिश तब विकेट जाता और तब कहीं ना कहीं और भी ज्यादा दबाव डाल सकते थे। कहीं ना कहीं छोटे टोटल में अच्छी खासी फाइटिंग दिखा, आखिर में जाते जाते जो 20वां ओवर था वहां से मैच का रुख थोड़ा बहुत पलटना शुरू हुआ। शाहीन अफरीदी जॉस इंग्लिश को चलता किया, अगर आप खासतौर पर देखें तो जॉस इंग्लिश शॉर्ट ऑफ लेंथ छक्का लगाया डीप स्क्वेयर की तरफ, जहां पे एक कैच रोका था, वहां पे स्कर्टिंग पे वहां पे पैर लगा जिसके कारण छक्का दिया। फिर से वही अगले ही गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ वही डीप स्क्वायर लेग में डीप मिड विकेट के दौरान मारा और वहां पे इरफान खान के जबरदस्त कैच। और अगले ही ओवर में हारिस राउफ आए, हारिस राउफ आते इंग्लिश ने हालांकि 49 रन की जबरदस्त पारी खेली। उसके बाद देखे तो स्टीवन स्मिथ भी कहीं ना कहीं स्टीवन स्मिथ को चलता किया, पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे। खासतौर पे देखे तो स्टीवन स्मिथ पहले विकेट गए थे, उसके बाद खासतौर पे देखे तो जॉस इंग्लिश का विकेट में कहूंगा टर्निंग पॉइंट था, पॉइंट पे कैच जबरदस्त कैच पकड़ा था, कट खेलने गए थे। 44 रन स्टीवन स्मिथ, 49 रन जॉस इंग्लिश और 85 रन की जो पार्टनरशिप की बहुत ही महत्वपूर्ण मैं कहूंगा वो पार्टनरशिप था। और खासतौर पे उसके बाद अगले ही गेंद में अगले ही ओवर में देखे तो हारिस राउफ जो 20वें ओवर 21वें ओवर में मानस लिब्यूशन गाइड करने की कोशिश में थर्डमैन के हाथों कैच। अगले ही गेंद में मैक्सवेल को चलता किया जबरदस्त अंदाज में, आउटसाइड ऑफ स्टंप में नहीं कहूंगा, जबरदस्त तेज गेंद और वहां पे बीट हो गया और वहां पे जबरदस्त आउटसाइड एज जबरदस्त कैच और वहां मैच कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दिया था, जहां पे 6 विकेट गिर चुके थे 139 पे। ऐसा लग रहा था कि शायद यह मैच में पूरी तरीके से रोमांच आ चुका है। वहां पे हार्डी और खासतौर पे देखे तो अगर आप शॉन एबॉट ने थोड़ी बहुत पारी को संभाला, करीबन देखे तो 10-15 रन जोड़े और उसके बाद खासतौर पे देखे तो एरन हार्डी चलते हैं, मैंने एरन हार्डी को हंसते ने चलता किया, थोड़ा बहुत स्लोअर गेंद पेस ऑफ कर दिया था वहां पे बोल्ड। फिर देखे तो पैट कमिंस ने जो कप्तानी पारी खेली, कहीं ना कहीं आखिर में रन आउट किया था शॉन एबॉट को, लेकिन जो रन्स आखिर में चाहिए था, जब 7वां विकेट गया था तब तक लगभग 50 रन चाहिए था और वहीं पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हारिस राउफ जबरदस्त एक बार हैट्रिक के मौके पे थे। हारिस राउफ ने 3 विकेट चटकाए जो कि महत्वपूर्ण वो स्पेल था। 9 ओवर में 67 रन दिए, 2 विकेट शाहीन अफरीदी 43 रन देकर, 1 विकेट नसीम शाह, 1 विकेट हसनैन। हालांकि नसीम शाह थोड़ी बहुत क्रैम्प्स या फिर हैमस्ट्रिंग
इंजरी थोड़ा बहुत था जिसके कारण फिसल रहे थे और वहां पे चोटिल होने के कारण पूरी तरीके से ओवर्स नहीं कर पाया, और वहां पे अगर थोड़ा बहुत और दबाव डालते और एक विकेट चटकाते, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस दिखा पैट कमिंस द्वारा, जो कप्तानी पारी में कहूंगा गेंदबाजी से अच्छी खासी फील्डिंग भी किया था और खासतौर पे बल्लेबाजी में जबरदस्त, क्योंकि वहां पे अहम पारी चाहिए था और 31 गेंद में 32 रन की नाबाद पारी ने कहीं ना कहीं मैच को जितवा कर ले गया। आखिर में स्टाफ ने भी साझेदारी में योगदान दिया था, लेकिन जबरदस्त ये मैच हुआ। आखिर में चेस कर गए, 8 विकेट से 204 रन बनाए, 33.3 ओवर में चेस कर गए और 2 विकेट से ये एक बहुत ही जबरदस्त रोमांचक भरा मुकाबला जीते। 240-45 रन होते तो शायद पाकिस्तान इस मैच में पूरी तरीके से अपने आप को हावी होते हुए दिख सकते थे और पाकिस्तान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक हो गया। अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थोड़ा और तेजी से रन बटोर सकते थे, बटोर चुके होते तो शायद 250-40 प्लस रन होते और वहां पे पूरी तरीके से टक्कर देखने को मिलती है। अच्छी खासी एमसीजी में जबरदस्त ये मुकाबला रहा और पहला ओडीआई, इस 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में लीड ले चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। अभी 2 ओडीआई मैचेस बाकी है, तो वहां पे 8 तारीख को दूसरा ओडीआई, वहां पे क्या वापसी कर पाएंगे पाकिस्तान? अगर बल्लेबाजी अच्छा की है तो, लेकिन गेंदबाज मैं कहूंगा जबरदस्त गेंदबाजी किया पाकिस्तान ने, जो कमबैक दिखाया। और अगला जो मैच है वहां पे 8 तारीख को है, वो मुकाबला होगा एडिलेड में। एडिलेड में क्या कुछ खास कर सकते हैं क्या पाकिस्तान यहां से आकर? क्या सीरीज जीत सकते हैं? 2002 के बाद ऑस्ट्रेलिया में, 2017 के बाद ऑस्ट्रेलिया में आकर ओडीआई सीरीज खेला, लगभग 7 साल बाद, तो बहुत लंबा गैप है, लेकिन मुमकिन है अगर बल्लेबाजी अच्छा खासा करते हैं तो। और वहां पे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को पुख्ता बल्लेबाजी करना पड़ेगा, इस कंडीशंस का फायदा उठाना पड़ेगा और कांटेदार मुकाबला आज का दिन जो पहला मुकाबला हुआ था, ऐसा लो टोटल में दिख रहा था जैसे कि जल्दी खत्म होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जबरदस्त वापसी ने 20वें और 21वें ओवर ने पूरी तरीके से मैच में जान फूंक दिया था। तो जबरदस्त टक्कर देखने को मिला। अभी के लिए इतने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक लिए गुड बाय।